नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 41B यानी कार्यपत्रक संख्या 41B को। यह आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम रस को पढ़ना जारी रखेंगे और रस को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रस होता क्या है। जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने एक इजी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया था कि जैसे हम सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं। अब जो सब्जी खाते हैं उसमें नमक का टेस्ट आता है, नमक का स्वाद आता है, लेकिन नमक हमें दिखाई नहीं देता। ओके, रस भी कुछ ऐसा ही होता है। रस हमें महसूस तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए आपने किसी काव्य को पढ़ा, कविता को पढ़ा, आपने साहित्य को पढ़ा, कहानी उपन्यास को पढ़ा या इनको सुना, और इनको पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहेंगे। मान लीजिए आपने कविता को पढ़ा और कविता को सुनने के बाद आपके मुंह से निकला कि भाई वाह मजा आ गया। अब ये वाह भाई मजा आ गया ना, इसे ही हम रस कहते हैं। अब जो रस होता है उसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो स्थायी भाव, एक विभाव होता है, एक अनुभाव होता है और एक होता है संचारी भाव। इनमें से 2 अंगों की बात हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा दोबारा से समझेंगे कि अंग कौन से होते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है कि वे भाव होते हैं जो हमारे मन में स्थायी तौर पर रहते हैं। जैसे बच्चे को देखा आपने, बच्चे को देख करके प्यार आपके मन में पैदा हो गया। ओके, लंबे समय तक रह गया। वो क्या है? वो स्थायी भाव है। किसी घटना को देख करके नफरत पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, वो आपके मन में लंबे समय तक रहा, वो आपका स्थायी भाव है। दूसरा होता है अंग रस का, वो है विभाव। विभाव मतलब जो स्थायी भावों को पैदा करने के कारण होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो आलंबन विभाव यानी कि जिसके सहारे पैदा हुआ, जैसे बच्चे के सहारे आपके मन में प्यार पैदा हुआ तो बच्चा क्या है? वो आलंबन विभाव है। ठीक। उसके बाद उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव मतलब कि उसके सहारे तो पैदा हुआ, लेकिन कौन सी चीज थी जिससे वो प्यार पैदा हुआ? उसकी क्यूट स्माइल, उसकी हरकतें। ओके, उसकी क्यूट स्माइल को देख करके, उसकी हरकतों को देख करके, उसके चेहरे को देख करके, उसकी तोतली जो बोली थी उसको देख करके प्यार पैदा हुआ, तो वो आपका हो गया उद्दीपन विभाव। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना। स्थायी भाव मतलब जो कुछ भी हमने घटना को, किसी व्यक्ति को देख करके जो भाव पैदा हुआ, लंबे समय तक रहा, वो स्थायी भाव रहेगा। और विभाव मतलब जिसके कारण वो पैदा हुआ। तो इसमें बच्चे के कारण पैदा हुआ, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, बच्चे के कारण पैदा हुआ तो बच्चा आपका आलंबन है और बच्चे की हरकतें वो यहां पर उद्दीपन रहेगा। अब 2 और आपके अंग रहते हैं रस के जिनकी बात करेंगे। एक है अनुभाव और दूसरा संचारी भाव। अनुभाव क्या होता है कि जो हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं, ओके, जो हमारे मन में भाव पैदा हुए ना बच्चे को देख करके, उसके बाद जो भी हमारी शारीरिक प्रक्रिया होगी उसको हम अनुभाव कहेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे को देख करके आपके मन में जो आपने जो रिएक्ट किया जिस तरीके से, ओके, जिस तरीके से भाव भंगिमा की, आप उसके पास गए, गालों को पकड़ा, ले 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 जो किया, वो क्या है? वो आपने रिएक्शन दिया, वो अनुभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा आपका। ठीक, ये अनुभव जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया, भंग हो गया, कंप हो गया, विवणता हो गया, अश्रु हो गया, पडले हो गए। जैसे आपने कोई ये कह सकते हैं कि कोई दर्दनाक, कोई अलग सी घटना देखी, मन से आप इमोशनल हो गए, आंसू निकल आए, वो क्या है? वो अश्रु विभाग हुआ है। आप यहाँ पे आपको इन 8 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अनुभव है वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको किसी के प्रति प्यार पैदा हुआ और आपके मन में धक धक पैदा हो गई, ओके, दिल तेजी से धड़कने लगा, ये भी अनुभव है। ओके, और किसी घटना को देख करके कंपी छूट गई, ये भी अनुभव है। यानी कि जो कुछ भी आपका रस पैदा हुआ, और रस जो पैदा हुआ, स्थायी भाव पैदा हुआ, और उसके बाद आपके मन में, आपके शरीर में जो भी हलचलें हुई, चाहे वो दिख रही है चाहे वो नहीं दिख रही है, अंदर से ही कुछ हो रहा है, तो वो अनुभव कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद चौथा अंग होता है रस का, वो है संचारी भाव। संचारी भाव जैसे नाम से पता चलता है कि ये मन में, हृदय में संचरण करते हैं, आने जाने वाले भाव होते हैं। यानी कि स्थायी भाव है, उसके साथ उत्पन्न होते हैं, कुछ समय के बाद वापस चले जाते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं संचारी भाव। यानी ये स्थायी भाव नहीं होते, ये सीमित समय के लिए होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, काफ़ी ज़्यादा 33 संख्या। तो इनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, हालांकि याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा। मान लीजिए कि आप गिर गए कहीं पे चलते चलते, पैर फिसल गया, तो जो लज्जा है वो आपका संचारी भाव, थोड़ी समय के लिए आई, उसके बाद आपने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बस आगे बढ़ गए, गया, गायब। ओके, ऐसी ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, आमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितरक, श्रम,
आलस्य, जैसे आलस्य आपको सुबह सुबह पैदा हुआ, उसके बाद आपको याद आया कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आप तुरंत खड़े हो गए, तो आलस्य थोड़ी देर के लिए रहा, तो वो क्या है, संचारी भाव है। ऐसे ही निद्रा है, आपको नींद आ रही है और जैसे ही आपने नींद आ रही है तो आपको थोड़ा सा याद आया कि ये काम करना है, उठ खड़े हो गए, वो नींद गायब हो गई। या फिर आपने उस वक्त मोबाइल को हाथ में ले लिया, नींद गायब हो गई, चाय पी ली, नींद गायब हो गई। तो ये जो यहाँ पे निद्रा थी वो क्या था, संचारी भाव पैदा हुआ। ऐसे सौपन है, स्मृति है, मद, उन्माद, अभित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण, ये सभी क्या है, ये संचारी भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो 4 अंग हो गए, चारों की हमने बात कर लिए। कौन कौन से अंग हुए, स्थायी भाव जो स्थायी तौर पे रहते हैं, विभाव जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं, और अनभाव जो हमारा रिएक्शन होता है, एक्शन होता है स्थायी भाव के कारण वो, और संचारी भाव जो थोड़े समय के लिए रहते हैं। ये 4 अंग होते हैं रस के। चारों को अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों एग्जाम में रहेंगे। अब अगर हम रसों की संख्या की बात करें तो आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस बताए। कितने बताए, 9 प्रकार के। लेकिन अब रसों की संख्या 11 मानी जाती है। अब कितनी मानी जाती है, 11। अब 11 कहाँ से होगी, इसमें 2 और रस जुड़ गए। कौन से रस जुड़े, वो है वात्सल्य रस और भक्ति रस। कितने, 11 हो गए। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं कि कौन से रस और उनका स्थायी भाव कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। अब श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, यानी जहां प्रेम होता है। ओके, जहां प्रेम होता है वहां पे श्रृंगार रस होता है। ठीक, प्रेम ये आपका हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, वियोग भी हो सकता है। संयोग जब किसी का मिलन होता है, वियोग जब विछड़न होता है, लेकिन दोनों ही जगह क्योंकि प्रेम है तो वो वहां पे श्रृंगार रस होगा और उसका स्थायी भाव रति होगा। ऐसे क्रूण रस है, क्रूणा जब पैदा होती है तो उसका स्थायी भाव शोक रहेगा। रौद्र रस है, उसका स्थायी भाव क्रोध रहेगा। ठीक, वीर रस है, उसका स्थायी भाव उत्साह रहेगा। जब वीर रस की बात करें, जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे वीर रस है, उत्साह पैदा होता है। ओके, इसी तरीके से हास्य रस है, वहां पे हास्य ही उसका स्थायी भाव होगा, हंसी स्थायी भाव होगा, क्योंकि हास्य रस जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या पैदा होगा, हास्य पैदा होगा। ऐसे ही शांत रस है, उसका स्थायी भाव निर्वेद या फिर शांत होता है। भयानक रस है, उसका स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस है, उसका स्थायी भाव विस्मय होता है। अद्भुत मतलब हैरानी होती है, विस्मय होता है। ओके, इसी तरीके से विभत्स रस है, उसका स्थायी भाव घृणा या फिर जुगुप्सा होती है, घृणा आप कर सकते हो। वात्सल्य, ममता, स्नेह, जो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है और उसका स्थायी भाव ममता, प्यार, प्रेम, स्नेह होता है। ऐसे भक्ति है, उसका स्थायी भाव वैराग्य या फिर अनुराग होता है। अनुराग मतलब किसी चीज़ से लगाव होना, वैराग्य मतलब त्याग की भावना होना, जो संसार के प्रति त्याग की भावना पैदा होती है। तो ये हो गए आपके 11 रस और 11 ही इनके स्थायी भाव। 2 बार अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। अब हम इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, मनोगत यानी कि मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे स्थायी भाव पैदा हुए, ओके, और विभाव के कारण वो पैदा हुए। अब हमारा जो रिएक्शन है, जो मन में उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, उसको हम शारीरिक प्रक्रिया को क्या कहेंगे। जो हमें खुशी हुई, दिल की धड़कनें बढ़ गई, कंपी छूट गई, उसको क्या कहेंगे, ये हमें बताना है। तो पहला उसे हम स्थायी भाव कहेंगे, दूसरा उसे विभाव कहेंगे, तीसरा अनुभाव कहेंगे, चौथा संचारी भाव कहेंगे। तो इसमें ग आपका सही विकल्प रहेगा, उसे अनुभाव कहेंगे। जैसे अनुभाव किससे बना, अनुभव से बना है। हमें क्या अनुभव होता है, हमें क्या फील होता है। ओके, तो वही तो होता है ना शारीरिक प्रक्रिया। तो इसलिए जो सी है आपका ग है, अनुभाव, वो आपका सही विकल्प रहेगा। दूसरा आपका प्रश्न दिया गया, रस के 4 अंग होते हैं, हमें पहचानना है कौन से 4 अंग होते हैं। पहला विकल्प है स्थायी भाव, विभाव, अनुभूति और संचारी भाव। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अनुभूति और रस का अंग नहीं है। दूसरा स्थायी भाव, विभाव, आलंबन, संचारी भाव। आलंबन है, ये भी रस का अंग नहीं होता, प्रमुख अंग नहीं है। ठीक। तीसरा है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यह आपका सही विकल्प है, यानी कि दूसरे प्रश्न में आपका सही विकल्प ग हो जाएगा। ठीक, पहले में भी आपका ग सही विकल्प था। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। 4 विकल्प है हमारे, पहला क्रोध, दूसरा रति, तीसरा उत्साह, चौथा वैराग्य। सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ख, रति। ठीक, उसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला उसे उद्दीपन विभाव कहेंगे,
दूसरा उसे आलंबन विभाव कहेंगे, तीसरा उसे अनुभाव कहेंगे, चौथा उसे संचारी भाव कहेंगे। तो इसमें सही विकल्प आपका ख रहेगा, उसे आलंबन विभाव कहेंगे। आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा लेना। ओके, जैसे बच्चे को देख करके प्यार पैदा हुआ तो वो क्या, आलंबन विभाव, बच्चा हो गया। ठीक, उसके बाद 5वां प्रश्न है, वीरस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक, पहला है भय, दूसरा शोक, तीसरा है उत्साह, चौथा है ममता। तो इसमें सही विकल्प आपका गैर रहेगा, उत्साह पैदा होता है। ओके, उत्साह स्थायी भाव होता है वीरस का। तो ये हो गए आपके 5 पहले प्रश्न। एक बार फिर से इनके उत्तर देख लीजिए, मैच कर सकते हो। पहला जो आपका प्रश्न है उसमें गैर सही विकल्प रहेगा, दूसरे में भी गैर सही विकल्प रहेगा। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तीसरा जो आपका प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव वृत्ति होता है, ख सही विकल्प रहेगा। चौथे प्रश्न में कि जिसका सहारा लेकर के स्थायी भाव पैदा होते हैं तो उसे आलंबन विभाव बोलते हैं, ख सही विकल्प रहेगा। और 5वें प्रश्न में पूछा गया वीर रस का स्थायी भाव, तो उत्साह होता है, गैर सही विकल्प रहेगा। उसके बाद छठा जो आपका प्रश्न है वो एक गतिविधि दी गई कि आपको सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भावों को लिखना है। ठीक, इन सभी के बारे में आपकी वर्कशीट में ऊपर की तरफ दिया गया, 11 रस दिए गए और 11 रसों के स्थायी भाव दिए गए। तो ये आप लिख लोगे। कब करना है, अभी करने की जरूरत नहीं है। रिटन वर्क आप एक बार स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके प्री बोर्ड है और प्री बोर्ड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वर्कशीट को सिर्फ समझिए, रिटन वर्क है उसको स्किप कीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए और जैसे आपके प्री बोर्ड ओवर होते उसके बाद आप कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।